नमस्कार। इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर आज का डेट में बड़ा पेचीदा कंडीशन में चल रहा है। मैं बीच में गायत्री मंदिर में था हमारे राउरकेला का, तो एक इंश्योरेंस में काम करने वाला एक कर्मचारी या ऑफिसर रैंक का होगा, मेरे को हाथ दिखाया, बोला मेरे आगे नौकरी जाने का कोई योग है क्या, देखो ना, या मेरे नौकरी से डिसमिस होने का कोई योग है क्या, नौकरी छूटने का कोई योग है क्या। मैं बोला क्यों बोल रहे हो भाई। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब तुम क्यों त्रिकालदर्शी हो गए, बहुत बड़े ज्योतिष हो गए। बोला नहीं। तो मैं उसका हाथ देखा और उसके हाथ में ऐसा कोई भी योग नहीं था जहाँ पर कि उसका नौकरी छूट जाए या डिसमिस हो जाए या टर्मिनेट हो जाए, ऐसा नहीं था। तो मैं बोला ऐसा कोई योग नहीं दिख रहा है, बल्कि और ज़्यादा रेड कार्पेट दिखाई दे रहा है, अच्छा है। हाँ, तो मेरे को फिर वो बोला कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूँ और वर्तमान लोग इंश्योरेंस करने के लिए कोई भी लाइफ का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे धीरे धीरे लोग घटा दे रहे हैं और उनका पैसा कोई शेयर में, निफ्टी में और क्या क्या में सब पैसा डाल रहे हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर मार्केट बहुत डाउन है और कभी भी बंद हो सकता है। मैं बोला तू गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक समय था देख, जब इंग्लैंड लेटर, पोस्ट कार्ड सब बंद हो गया, इंडियन पोस्टल सिस्टम बंद हो गया, तो फिर भी चला कि नहीं, अभी तो बहुत अच्छा चला, वो बैंकिंग हो गया। नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि ये मुझे तुम्हें कुछ लगता उगता नहीं है, ये सब जैसे हुआ है, जैसे कंप्यूटर आया तो बोले कि लोग सब बेकार हो जाएंगे, तो कंप्यूटर आके तो 30 साल हो गया। 86 में तो पहला मैं ज़िंदगी में कंप्यूटर देखा, तो कोई बेकार नहीं हुए, अपना दूसरा रास्ता लिए निकल लिए। अभी फिर से हवा हुआ, AI आ गया, चैट GPT आ गया, सबका नौकरी खा जाएगा, सब बर्बाद बेकार हो जाएंगे। कोई तो नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वो हो रहा है, फिर वो कहीं ना कहीं जाके सेटअप हो जाएंगे। एक तरफ लेगा, एक तरफ देगा, इसमें इतना टेंशन होने का तो कोई विषय नहीं है। हाँ जरूर, कुछ झटका मिलेगा, कुछ दुख मिलेगा, कुछ कष्ट मिलेगा, लेकिन धरती खत्म नहीं हो जाएगा, इसके लिए चिंता मत करो। एक प्रश्न है, क्या इंश्योरेंस करना चाहिए लोगों का? जरूर करना चाहिए। क्या इंश्योरेंस एसेंशियल है? जरूर एसेंशियल है। उनको पूछो जो लोग बहुत दुखी हैं, जिनका कोई गुजर गया है। और इस समय देखिए एक्सीडेंट का योग भयंकर आकाश में चल रहा है, और विगत 2 साल से तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका इंटेंसिटी अभी और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि शनि कुंभ से मीन की ओर जा रहा है। तो ये अगला 2.5 साल 5 साल तो एक्सीडेंट का ही युग कहा जाएगा। और बहुत सारा ऐसे लोग मीन शनि में मालिका के अनुसार, भविष्य मालिका के अनुसार बहुत सारे लोग मतलब रोही जीवे पाचिला चाली जीवे कंचा मालिका में बताया गया हमारे उड़िया मालिका शास्त्र में कि दादाजी के सामने नाती मरेगा, बाप के सामने बेटा मरेगा। तो ये तो दिखाई देगा बहुत सारे लोगों का। अभी मैं कुछ दिन से हमारे राउरकेला में भी देख रहा हूँ, बहुत सारा मरखी क्रिया हो रहा है, मतलब इतना मैं नहीं देखा कभी। और बेदीब्यास स्मशान घाट का भी हालत वही है, रेगुलर कंटिन्यूसली लोग जल रहे हैं। और 2-4 दिन के नीचे ऐसे एक्सीडेंट, युवाओं का एक्सीडेंट का मात्रा बहुत बढ़ा हुआ है। किसी का मुख्यतः अभी देखेंगे मीन राशि, कर्क राशि का बेटा बेटी, मीन राशि का लोग, कुंभ राशि का लोग, और आने वाले समय में मेष राशि के साथ ऐसा इंसिडेंट चल रहा है, और मेष का साथ आने वाला समय में चलेगा। कुछ हद तक सिंह का भी। सिंह शनि जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे जगह में हिट करते रहता है, नहीं करता जब मंगल का दृष्टि में आता है। तो इस समय मंगल के, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि है। शनि ताव भाव में था, लेकिन शनि का पावर घट रहा है, अभी कंबस्ट हो जाएगा, तो प्रिलिमिनरी इफेक्ट दिखा रहा है, तो आगे भी ऐसे और भी बढ़ेगा। बहुत सारे लोग, एक लड़का अभी एक्सीडेंट हुआ और फेंका गया और पचक के मर गया, तो ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं। तो सोचो इंश्योरेंस होता तो बच जाते, लेकिन बहुत से लोग भी मर जाते हैं। तो अगर उनके पास इंश्योरेंस का पैसा होता है तो उनका परिवार थोड़ा सा संभल जाता है। इस क्षेत्र में इंश्योरेंस बहुत अच्छे भाव लेके बनाया गया था, लेकिन आज के डेट में इंश्योरेंस के नाम पे, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे जो भी भयंकर षड्यंत्र, राजनीति, कूटनीति और लोगों को शोषण और लूटखोर चल रहा है, जिसके के बारे में सोचने से रूह कांप जाएगा, दिल कांप जाएगा। कोई बीमारी के नाम पे, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे लेके जाते हैं, तो फिर मेनू कार्ड पकड़ा देते हैं, आते हाथ से पैसा दोगे कि इंश्योरेंस दोगे तो ऐसा दोगे कि तैसा दोगे, बिफोर मेडिकेशन, आफ्टर मेडिकेशन, अपॉइंटमेंट इन कंसल्टेंसी, ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन में ये देंगे, ये नहीं देंगे, इंश्योरेंस में इतना दिन में आएगा किसी का। ये बहुत बड़ा एक रैकेट टाइप काम कर रहा है। इंश्योरेंस का वो मकसद था नहीं, लेकिन आज के डेट में
जो बीमारी नहीं भी हुआ है, पेशेंट आने से उसी प्रकार का डायग्नोसिस करके नहीं ये बीमारी हुआ है और ये ट्रीटमेंट, उधर डरा देने के बाद फिर 5 लाख 10 लाख 20 लाख का चला पैकेज चला बड़े बड़े इंश्योरेंस सेक्टर में, इसका पूरा रैकेट चल रहा है। इसके द्वारा हमारे देश में सबसे ज़्यादा हानि जनरल जनमानस को होने वाला है। इसके लिए गवर्नमेंट को और इसके ऊपर जो नज़र रखने वाला जो सेक्टर है, मंत्री हेल्थ मिनिस्ट्री है, बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन देगा कौन? क्योंकि बड़े बड़े नोचिंग होम ये नोचने के लिए बैठे हुए हैं और लोगों को कष्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। AI का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, डाटा सप्लाई का ज़माना है। हर एक आदमी का डाटा उनके पास पड़ा हुआ है। पेशेंट आने से वो लोग मुर्गा समझते हैं। इस गेट में पेशेंट आया और उस गेट में उसका डिटेल डाटा निकल जाएगा, कितना पैसा बैंक में रखा है, कितना पैसा इंश्योरेंस है, कितना रुपये का मुर्गा है, हलाल करने से कितना मिलेगा, और इसी हिसाब में प्लानिंग बना के उसको बढ़िया से लूटा जाता है। ये गुप्त बात है, ये सब बोलने से किसी को समझ में नहीं आएगा। और हमारे यहाँ राउरकेला में तो बड़ा भयंकर ट्रेंड चलता है। पेशेंट ट्रॉमा सेंटर में गया, इमरजेंसी में गया, 2-4 दिन ICU में भरे और उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि बड़े बड़े नर्सिंग होम के पास जो भुवनेश्वर में है और बाहर है, उनको वहाँ भेज दिया, मतलब इमीडिएट भेजो नहीं तो मर जाएगा, बचाओ तो मरेगा तो क्या ना करेगा। तो इधर उधर से सोना गहना बेच के या इंश्योरेंस या और कुछ से निकाल के इमीडिएट दे के उसको लेते हैं। और कोई रास्ते में मर जाता है और कोई वहाँ जाके अच्छा से नचवा के घर द्वार जमीन बाड़ी बंधक रख के फिर बच बुझ के आता है, या फिर इंश्योरेंस का लेके उसका पूरा फ़ायदा। उसमें बहुत सारे मिले भगत और बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। बाहर कोई प्रमाण नहीं है और कोई इसको प्रमाणित कर भी नहीं सकता, और मेरे पास भी कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कंडीशन क्या है, और ये हर जगह में इस प्रकार का बड़े मछली छोटा मछली उसका छोटा मछली ये यहाँ से मुर्गा बनाता है। और छोटे छोटे क्वाक लोग भी गांव में पड़े हैं, बिना फालतू का उनको इंजेक्शन दे के उनको दिमाग में भर देते हैं या ऐसे ही कुछ देते हैं जिसमें ऐसे सिम्टम आए, फिर बोलते हैं वहाँ बड़ा बड़ा नर्सिंग होम में बड़ा डाकू डॉक्टर लोग हमारा कनेक्शन में है, हम तुमको ठीक कर देंगे करके उनको भी लेके जाते हैं और नचवा के खाते हैं। तो ये कहीं अगर इंश्योरेंस का आउटपुट है तो याद रखना ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप होने जा रहा है। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इंश्योरेंस अच्छा है, करना सबको चाहिए, और सुरक्षित और बच्चे करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस आशा से करना चाहिए कि अभी 1-2 ठो मेरा दोस्त हैं एजेंट लोग, इंश्योरेंस एजेंट वाले, बोले इतना तारीख को मरेगा तो इतना रुपया कमाएगा। अबे हम मर जाएंगे तो फिर पैसा कौन पाएगा? लेकिन वो सब मरने के बाद भी कितना पैसा पाएगा तो उसका लोभ देते हैं। ये सब चल रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को लेकर खिलवाड़ है। गवर्नमेंट को बाकी अलग कंडीशन में ये ज़रूर सोचना चाहिए कि भारत का सब नागरिक हैं, और जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया और उसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्चा हो रहा है, तो स्वास्थ्य सेवा को कम्प्लीटली फ्री कर देना चाहिए और डॉक्टर लोगों को इस काम में लगाना चाहिए। या एक देखिए, जो सिस्टम चल रहा है उसको मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, उस सिस्टम को छोड़ के एक और सिस्टम खड़ा करना चाहिए। जैसे मैं एजुकेशन सिस्टम में बोलता हूँ, ये मैकल एजुकेशन चल रहा है, ठीक है, लेकिन उस मैकल एजुकेशन को साइड में लेके और एक एजुकेशन खड़ा करना चाहिए जिसमें कि ऐसा व्यक्तित्व को निर्माण करें कि ऑटोमेटिक वो मैकल स्कूल बंद हो जाए और ऑटोमेटिक बेकारी बेरोजगारी दूर हो जाए। ठीक ऐसे ही स्वास्थ्य को लेके एडिशनल जितने भी हमारे योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, इनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। इनके ऊपर ऐसे ऐड और ऐसे जाहिरात बनाए जा रहे हैं ताकि इनका पेशेंट ही नहीं आए या इनके ऊपर विश्वास नहीं करे। लेकिन ये अपने बल पे आज भारत का 100 साल खड़ा हो गया। उनको मैं खुद नेचुरोपैथी सेक्टर में रहा, तो इतने सारे विरोध के बावजूद भी हम लोग आज नेचुरोपैथी वाले, आयुर्वेदा वाले, योग में हम लोग, मैं योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र थेरेपी, रेकी, लामा फेरा इत्यादि करता हूँ। तो इसके विरुद्ध के बावजूद भी हम लोग आज मार्केट में खड़े हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है सरकारी लेवल पे और जनमानस के लेवल पे, अगर इस प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस का चुंगल से बचना है, और नहीं खराब नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए, एकदम ज़रूरी है, लेकिन अगर देश को सुरक्षा करना है, ऐसे नागरिकों को बचाना है, तो हमें इसको पुनर्अवलोकन और पुनर्चिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्या करें। मेरे पास सोल्यूशन है, लेकिन मैं जानता हूँ कोई मतलब का नहीं है, लेकिन हम सबको एक प्रयास करना चाहिए कि ऐसा क्या करें कि इस प्रकार का शोषण, इस प्रकार का रैकेट, इस प्रकार का जो देश के साथ, जनरल जनताओं के साथ इस प्रकार का जो हैवानियत हो रहा है, इस प्रकार का जो कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, इसे कैसे देश के नागरिक और देश को बचाया जा सके। और ये जो बहुत बड़ा नौटंकी चल रहा है और जिसके कारण गरीब और मिडिल कास्ट में मुख्यतः इसमें लूट में पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा लूट यह है कि रोग नहीं है लेकिन रोग प्रमाण कर दिया,
एनालिसिस करके बता दिया, डरा दिया, और उसको काउंटर करने के लिए भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन नहीं है जो सत्यता में वो एनालिसिस री-एनालिसिस करके बताए कि हाँ इसको ये रोग है, ये डेमो दो, और उसके बाद ये डेंसर रोग बीमारी हुआ है और ये डेंसर कभी नहीं होगा, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ। तो वो सही मानदंड था। ये कम से कम हेल्थ रोग का जो एनालिसिस है उसके लिए एक न्यूट्रल बॉडी बने, लेकिन ये भी षड्यंत्र में पड़ा हुआ है। तो और फिर जो डाकू लोग नर्सिंग होम वाले बोले वही सब करने लगेंगे। बाकी लोगों को, मैं डॉक्टर को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं स्वास्थ्य केंद्र को गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो सिस्टम है इस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है जागरूकता फैलाना। और इसके ऊपर अगर सरकारी लेवल पे काम नहीं हो रहा है तो प्राइवेट एजेंसी के साथ एक इंडिपेंडेंट ट्रस्टवर्दी हेल्थ एनालिसिस, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कल्चर, और ये जो डेंसर रोग का नाम लेने से वो मेरा वीडियो ख़राब कर देंगे वो लोग, तो उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाओ। तो उसका चेमो फेमो का जो भी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और इसका सत्यता कितना है, इसका प्रामाणिकता के साथ एक अच्छा संगठन सामने आना चाहिए और हर एक प्रांत में इसका बनना चाहिए, ताकि हम देश को बचा सकें, लोगों को बचा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।